नमस्कार दोस्तों। थर्ड पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम अपने पिछले कड़ी में दिखाए थे कि हम क्या पढ़ रहे थे, समाज पढ़ रहे थे। समाज के कुछ भाग को हमने देख लिया था, अभी कुछ शेष बचा हुआ था। तो हमने शुरू में समाज 6 भेद बताए थे आपको। कितना? समाज के 6 भेद। उन 6 भेदों में हमने 4 का अध्ययन कर लिया था। कौन पढ़ लिया था हमने? हम अव्ययी भाव समास पढ़ लिए थे ना, और क्या पढ़ लिए थे? तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे, और द्विगु समास पढ़ लिए थे, और क्या पढ़े थे? कर्मधारय समास भी पढ़ लिए थे। यानी कि हम समाज के जो 6 भेद बताए थे, समाज के जो 6 भेद बताए थे, उन 6 भेदों में से समाज के 6 बताए थे। उन 6 भेदों में से क्या हुआ था हमारे? हम 4 पढ़ लिए थे। अव्ययी भाव समास पढ़ लिए थे ना। तो इसमें क्या था? इसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है ना। और इसका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे भी इनका भी होता है ना। ठीक है, तो क्या पढ़ लिए थे? अव्ययी भाव समास हो गया था, तत्पुरुष भी हो गया था, द्विगु भी हो गया था। इसके सूत्र क्या था? संख्या पूर्वे द्विगु। क्या था? संख्या पूर्वे द्विगु ना। और क्रमधारण क्या था? विशेषण और विशेष्य था। देखिए, हम क्या पढ़ लिए थे? अव्ययी भाव समास पढ़ लिए थे ना। इसके उदाहरण क्या थे हमारे पास? अव्ययी भाव समास के उदाहरण क्या थे? देखिए, अव्ययी भाव समास में जो हमारे 16, यानी ये क्या होता है इसमें? इसमें आदि पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, और बाद वाला पद अप्रधान होता है। और पूर्व में क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय पद होता है। और जो कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर क्या हो जाता है? पूरा समस्त पद क्या हो जाता है? समस्त पद अव्यय बन जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे यदि हम अव्ययी भाव समास उदाहरण देखने आएंगे, उपकृष्णम क्या है? इसके उदाहरण है। और क्या है? उपगु और शहरी और निर्मक्षिकम इत्यादि इसके कई उदाहरण हैं। यानी अव्ययी भाव समास क्या थे? ये सब इसके उदाहरण थे। और फिर क्या पढ़े थे? तत्पुरुष पढ़े थे। इसमें क्या था? इसका उत्तर पद प्रधान था। क्या था? उत्तर पद प्रधान था। इसके उदाहरण क्या थे? राजपुरुष ना। और क्या था? कृष्णाश्रित और कूपपतितः और क्या था?
संकुल खंड न इत्यादि इसके क्या थे, इसके उदाहरण ही थे। किसके? तत्पुरुष के। अभी क्या था, जो पुरुष क्या है इसमें प्रधान है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष है, अब चाहे वो पुरुष हो चाहे राजा का पुरुष हो, यानी राजा का आदमी हो ना, तो कह रहा क्या है, ये राजपुरुष है, यानी कि राजा का आदमी है, तो प्रधानता किसकी है? पुरुष की है ना। ऐसे क्या है, कृष्णाश्रित आश्रित है, किसके? कृष्ण के आश्रित है। प्रधानता किस में है? आश्रित में है। यानी कहता है कि जब उत्तर पद प्रधान होगा, किसकी प्रधानता होगी? उत्तर पद की प्रधानता होगी, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इतना हम देख लिए थे। और क्या देखे थे हम? देखोगे दोनों ना उदाहरण, आप याद करते रहिए, बस आपके उदाहरण एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर क्या है? द्विगु है ना। क्या है? जैसे क्या था, पंचमूली, त्रिलोकी, सब क्या है इसके उदाहरण। किसके? द्विग यानी कि संख्या पूर्व में दिया हुआ हो। पंच क्या है? संख्या है। त्रि क्या है? संख्या है ना। फिर से क्या है? कोई एक संज्ञा दी हुई हो। ठीक है, क्या है? पंचमूली, त्रिलोकी और नहीं। ठीक है, अब जिसमें पहले संख्या हो बाद में कोई संज्ञा हो, तो वहाँ क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, देखिए समास पकड़ने के लिए क्या होता है, उसमें हमें विग्रह करना पड़ता है। क्या? विग्रह करना पड़ता है कौन सा समास होगा ना। तो हमने भी क्या देखा कि हमने देखा क्या, अब यही भाव देख लिया, तत्पुरुष देख लिया और द्विग के 2-3 उदाहरण देख लिए, जैसे पंचमूली, त्रिलोकी, षड्मातुरः, और क्या होगा? चतुर्युगम। देखिए पहले क्या दिया? संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है। चतुर्युगम, चतुर क्या है? संख्या है। षड क्या है? संख्या है। पंच क्या है? संख्या है। तीन क्या है? संख्या है। जब कोई संख्या हो और उसके बाद कोई संज्ञा दी हुई है, वहाँ क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, नकली हो गया, ना हो गया। फिर क्या बचा? कर्मधारय समास बचा ना। हम ये 2-3 पढ़ लिए, कल हम कर्मधारय भी देख ही लिए थे लगभग। कल हम कर्मधारय देख लिए थे। फिर भी एक दो उदाहरण दिखा देते हैं आपको हम। इससे क्या होगा? कृष्ण सर्प। फिर क्या होगा? और क्या है इसका उदाहरण? नीलोत्पल ना। फिर और इसके क्या है? रक्त कमलम। यानी क्या है? इसके क्या है? विशेषण है, और ये क्या है? विशेष से है। सब कैसा है? काला है। उत्पल कैसा है? कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? लाल है ना। यानी सब क्या है? एक क्या है? ये विशेषण है और एक विशेष से है।
नीला क्या इसका विशेषण है और उत्पल क्या है विशेष, यानी कि क्या बता रहा है इसका विशेषता बता रहा है। जो उत्पल कैसा है नीला है, सर्प कैसा है कृष्ण है यानी काला है। तो कर्मधारय में क्या होता है एक यानी कर्मधारय क्या होता है विशेषण और विशेष से होता है। क्या होता है पहले विशेषण होता है और फिर विशेष से होता है ना। जैसे क्या वक्रोक्ति, जैसे क्या वक्रोक्ति, तो क्या है वक्र उक्ति, उक्ति माने वचन या कथन कैसा है वक्र है ना। तो ये क्या है हमारा विशेष से हुआ और ये विशेषण हुआ। क्या है हमारा ये ठीक है। उक्ति कैसी है ये वक्र है, यानी वक्र इसका क्या है विशेषण है और उक्ति क्या है विशेष से है। यानी कर्मधारय में क्या होता है विशेषण और विशेष से होता है। ठीक है, हम 4 तक पढ़ लिए थे ना। अब चलते हैं इसके आगे। सूत्र क्या है नेक्स्ट 5वां पढ़ने चल रहे हैं क्या द्वंद्व समास ना। हमारे पास द्वंद्व ही रखा हुआ है, हम देख लेते हैं कि द्वंद्व समास जो लिखा हुआ है ना इसमें कौन सा समास है। पहले आप ये जानें जो समास के नाम दिए हुए हैं, जो समास के नाम दिए हुए हैं उस नाम में भी क्या है वही समास है। जैसे बहुब्रीहि में बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व में द्वंद्व समास है, ठीक है, द्विगु में द्विगु समास है, अव्ययी भाव में अव्ययी भाव समास है। यानी हर नाम में क्या है एक समास है, यानी उस नाम में भी वही समास होता है। ठीक है, द्वंद्व क्या समास है द्वंद्व समास है। अब इसका सूत्र क्या होता है च अर्थे द्वंद्व, यानी कहता है कि च के अर्थ में जब 2 या 2 से अधिक पद जुड़ते हैं तो क्या होते हैं द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, यानी जब कोई 2 या 2 से अधिक पद क्या जब कोई 2 या 2 से अधिक पद एक साथ रखे जाएं और च से वो क्या हों जुड़े हुए हों तो क्या होंगे हमारे द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, यानी कि द्वंद्व समास में पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है एक ठो उसमें च पद रहेगा। क्या होगा जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च ना, हम क्या लिख दिए राम लक्ष्मण, क्या लिख दिए राम लक्ष्मण। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे, अब यहाँ पे औ क्यों है क्योंकि राम और लक्ष्मण क्या है द्विवचन हो जाएंगे, एक राम एक बालक का लिखते हैं हम बालक बालको ना, तो वैसे क्या है राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। ठीक है, इसका विच्छेद क्या होगा रामश्च और लक्ष्मणश्च। ये क्या हमारा है विग्रह पद हो गए और ये समस्त पद हो गया। ठीक है, यानी राम लक्ष्मणों में क्या होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। अब देखिए द्वंद्व समास कितने भेद पूछता है कितने भेद हैं, यदि क्या पूछता है कि समास जो द्वंद्व समास है इसके कितने भेद हैं ना, तो कितना आप बताएंगे 3 भेद। कितने भेद हैं 3 भेद हैं। कौन कौन है
इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। फिर एक शेष द्वंद्व, और तीसरा क्या है, समाहार द्वंद्व। यानी कि यदि पूछता है कि द्वंद्व के कितने भेद, क्या पूछता है, द्वंद्व के कितने भेद, तो आप बता सकते हैं ना कि द्वंद्व के, यानी द्वंद्व के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। ये सदैव क्या होता है, जो समाहार द्वंद्व है वो क्या होता है, सदैव नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। चलिए हम पर क्या देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व। क्या देखते हैं, इतरेतर है कि जिसमें क्या हो, 2 पद रहेगा लगभग। जैसे क्या, राम लक्ष्मण न, माता पितरौ फिर राम कृष्णौ, यानी जिसमें दोनों पद हो, राम लक्ष्मण, इसके विच्छेद क्या होगा, अब बताया सो हम क्या, रामश्च और लक्ष्मणश्च ना, माता देखेगा माता च और पिता च ना, रामश्च और कृष्णश्च, तो क्या इसके विच्छेद पद हैं, यानी कि विग्रह पद हैं, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, यदि देखा जाए तो ये क्या हो, हमारे इतरेतर द्वंद्व, यानी जब 2 पद रहे, क्या हो, जब 2 पद हो तो क्या होगा वहां पे, इतरेतर होगा, ठीक है। क्या होगा, इतरेतर होगा। जैसे राम लक्ष्मणौ, माता पितरौ और राम कृष्णौ ना, ये हो गया हमारा, यानी किसके उदाहरण है ये, इतरेतर समास के, इतरेतर द्वंद्व के। किसके हैं, इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है राम लक्ष्मणौ, माता पितरौ और राम कृष्णौ ना। इसके और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अच्छा ये चलते हैं कहाँ पे, एक शेष पे, कहाँ चलते हैं, एक शेष पे। ये हो गया ना आपका। आपको एग्जाम्पल तो याद करने हैं कि कौन किसके एग्जाम्पल है, ये भी नहीं पूछेगा आप में, तो पूछेगा सीधे कि द्वंद्व है कि बहुब्री है कि क्या है ना। फिर देखिए एक शेष देख लीजिए, क्या देखना है, एक शेष द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पद, जैसे पितरौ, क्या होगा, पितरौ, फिर भ्रातरौ ना, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पद, जैसे पितरौ भ्रातरौ ना। तो जब पितरौ का विग्रह करें क्या होगा, माता च पिता च। भ्रातरौ क्या होगा,
भ्रातश्च भ्रातश्च, यानी कि 2 भाई है ना, ठीक है। यानी क्या होगा ये, यानी कि एक से इसमें क्या होगा, एक ही पद रहेगा, एक से मतलब कि एक ही पद बचेगा, पितरौ भ्रातरौ ना, क्या है ये, एक ही पद तो है, ठीक है। जैसे और क्या हो जाएगा, इंद्राग्नि इंद्रश्च अग्निश्च इंद्रश्च अग्निश्च ना, तो किसके उदाहरण है ये, एक शेष के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, हम समाहार में, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, अब चल पढ़ेंगे हम समाहार, द्वंद्व समास ना, क्या है ये, समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग जो पद रहेगा वो नपुंसक लिंग में रहेगा, जैसे अहि नकुलम, अहि नकुलम, इसका विच्छेद क्या बनेगा, इसका विच्छेद क्या होगा, अहिश्च नकुलश्च, क्या होगा, अहिश्च और नकुलश्च ना। और क्या, पाणिपादम, पाणि क्या होगा, पाणिश्च और पादश्च, यानी कि इस प्रकार से जब हम क्या है, देखिए यहाँ पे म है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, समाहार समास को बोल देते हैं समाहारम, ताकि इससे पता हो जाएगा क्या कि जो म वाले द्वंद्व समास हैं वो किसके होंगे, समाहार द्वंद्व के होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि आपने क्या देखा, द्वंद्व समास, इसमें क्या देखा, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। और फिर क्या था इसमें, जो इतरेतर था इसके उदाहरण क्या थे, ये बताया ना, क्या थे, राम लक्ष्मणौ शिव केशवौ ईश कृष्णौ, किसके उदाहरण है सब, इतरेतर के थे ना। एक शेष क्या क्या थे, पितरौ भ्रातरौ मातरौ भी हो सकता है ना, किसके उदाहरण है, जब एक ही पद रहेगा, जब एक पद रहेगा क्या होगा, एक शेष हो जाएगा, जब दोनों पद रहेंगे इतरेतर हो जाएगा, या दोनों पद क्या रहेंगे, नपुंसक लिंग में रहेंगे, क्या हो जाएंगे, समाहार हो जाएगा। जैसे क्या, अहिश्च नकुलश्च, अहि नकुलम, पाणिपादम ना, किसके उदाहरण है ये सब, समाहार के। कोई दिक्कत, ठीक है।